क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या करना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें सब ठीक करने का मौका नहीं दिया था? हाँ, क्या कहा था मैंने तुम्हें? कहा था ना यहाँ से चलो, कहा था ना अपनी अम्मी को लो और यहाँ से हमेशा के लिए चलो। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश की। होते कौन हो मुझे मौका देने वाले? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ जानते नहीं हो कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है तुम्हें नहीं पता। निहायत झूठे इंसान। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बड़ा झूठा नहीं हो सकता सहरा, या फिर मैं भी तुम्हें आनिया बोलूं? बताओ तुम्हें क्या पसंद है? हाँ बताओ, हमारे क्या ख्वाब थे? यही कि यहाँ भाग कर आकर सुकून से रहेंगे। लेकिन अब मैं तुम्हें फिर मौका दे रहा हूँ। तुम अंदर जाओगी और बोलोगी जानती हो मुझे। सुन रही हो? फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद ये लोग वैसे भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, और ये लोग इस हालत में नहीं है कि हमारी किसी भी बात के लिए मना कर सके। समझ गई ना? और ये हमें किसी सूरत मना नहीं कर सकते। तो पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ। और तुम मुझे अब इस चीज के लिए इस्तेमाल करोगे क्योंकि तुम्हें इनसे पैसे चाहिए। देखो ये हमारे लिए होगा, अम्मी के लिए होगा। मेरी माँ को बीच में मत लाओ, दिमाग तुम्हारा खराब है। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। तुम मजबूर कर रही हो फिर मुझे? मतलब तुम्हें उस अमीर लड़के फिरोज के पास रहना है? हाँ, तुम जो कुछ कर रहे हो ना इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, समझे? अब मैं अंदर जाऊंगी और कहूंगी मैं तुम्हें नहीं जानती, फिर तुम चले जाओगे और सब खत्म। वाकई मेरे पास तो ये आइडिया आया ही नहीं। बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। तुम जाती हो, उसके बाद मैं क्या करूंगा? अंदर जाऊंगा, फिरोज को बताऊंगा कि जिसे तुम हानिया समझ रहे हो वो लड़की हानिया नहीं, सहरा है। सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। कैसा लगा? अच्छा आइडिया है ना हानिया? हाँ। सरकान, हम ये तक नहीं जानते कि आखिर ये लड़का है कौन। तुमने आखिर क्यों इन्हें अकेले में बात करने की इजाजत दी? और वो उसे जहरा बोलता रहता है हर वक्त। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत अजीब है? और कितनी बातें करेंगे ये दोनों? हानिया को वैसे भी कुछ याद नहीं। क्यों दे रहा है ये इतना जोर? फिरोज, मेरी बात सुनो। थोड़ा सब्र करो बस, समझे? तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? कर सकता हूँ। तुम्हें उस लड़के से दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सहरा। सब बर्बाद कर सकता हूँ। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इस घर में किस तरह रह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ था, बहुत बुरा। पता लगाऊंगी मैं। मेरी माँ बाहर आएगी। अगर थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है ना तो कुछ मत करना। मैं तो करूँगा। मेरे सामने मत बोलो उस लड़की के साथ क्या हुआ था। उस वक्त फिरोज ने भी क्या कर लिया था? हाँ, अगर उसे मालूम हुआ कि तुम हानिया ने एक झूठी लड़की हो तो वो तुमसे भी जान छुड़ा देगा। तुम इस तरह हानिया होने का नाटक करके डिटेक्टिव बनी नहीं घूम सकती, समझ गई? बात सुनो, मैं मुझसे बहस करके वक्त ज़ाया मत करो। तुम उस लड़के से ब्रेकअप करोगी और उससे एक फासला रखोगी। अम्मी बाहर आएंगी और फिर हम यहाँ से चली जाएंगी। और सुनो, कहीं ना कहीं तुम मुझे आज भी चाहते हो। बहुत जल्द ये बात समझ जाओगी, देखना। अभी नहीं, वक्त लगेगा, मगर मेरी मोहब्बत जरूर जीतेगी जहरा। अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा ना तो मेरे दोस्त नहीं दुश्मन रहोगे तुम, समझ रहे हो ना? यार जहरा, ये तो मत बोलो। वैसे भी और कितने अरसे झूठ बोलती रहोगी तुम? उस तरफ देखो तो यार, बड़ा घर है। तुम्हारी अम्मी के बाहर आने के बाद मैं उन्हें एक महफूज मुकाम पे ले जाऊंगा। जब तक तुम यहीं रह के सब्र करती रहो, और जब हमारे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएंगे हम यहाँ से साथ में चलेंगे। क्या कहते हो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। एक बार अच्छी तरह सोच लो जहरा। तुम अभी अंदर जाओगी और उन्हें जाके सब कुछ सच बता दोगी, या फिर जो मैंने कहा वैसा करोगी? फैसला तुम्हारा है, वरना जहरा। वरना क्या? खुदा की लानत होगी तुम पे। तो हो गया, बात कर ली, खत्म हो गई ना। अब फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। अगर जहरा मतलब माफ कीजिएगा, हानिया चाहेगी अगर मैं चला जाऊं तो मैं यहाँ से फौरन दफा हो जाऊंगा। हानिया, अभी जो हमने बातें की, क्या उसके बाद तुम चाहती हो कि हम दोनों कभी ना मिलें? हाँ? नहीं तो मैं तुमसे मिलना चाहूंगी। बेटी, ये क्या कह रही हो तुम? हानिया, क्यों?
इसको सच्ची मोहब्बत कहते हैं। मतलब एक इंसान की याददाश्त तो जा सकती है, लेकिन समझ रहे हो ना, सच्ची मोहब्बत बाकी रहती है। अजीब है ना, है ना? क्या ये सच है हानिया? तुम इस लड़के को जानती हो क्या? मुझे लगता है कि बाद में कुछ वक्त मिलते रहने के बाद याद आ जाएगा मुझे। मतलब तुम इससे मिलती रहोगी? हाँ, मिलूंगी। क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? मुझसे कहा? जी जी जरूर। एक्सक्यूज मी। एक मिनट, हानिया कुछ बातें हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? तुम दोनों क्या करने की फिराक में हो? क्या मतलब क्या कर रहे हो? हाँ? अल्लाह अल्लाह, पहले हाथ हटाओ मेरे गिरबान से और गहरी सांस लो। मेरे भाई, अब मेरी बात सुनो। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि मैंने तुम पे कितना बड़ा एहसान किया है। कौन सा एहसान? मैंने वही किया है जो मैंने कहा था तुमसे करने का। मैं उस लड़की को चाहता हूँ, समझ गए ना? वो इस तरह मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकती, बस इसलिए मैं यहाँ आया था। ये सारा ड्रामा तुम दोनों ने साथ में किया है। वो इतनी मासूम नहीं है। हद है यार, तुम इतने अक्लमंद हो। सोचो इस बारे में थोड़ा। ज़हरा को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। देखो, दरअसल बात यह है कि वो मेरे बजाय फिरोज को चुनने वाली थी। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी। उसने फिरोज को ही चुना हर हाल में, इसलिए मजबूरन मुझे आना पड़ा क्योंकि वो मान नहीं रही थी। अब बात करते हैं मेरे किए हुए एहसान की। अब आप मतलब मेरी जान हानिया की अम्मी और भाई जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो इसलिए मैं इस घर में आराम से आ जा सकता हूँ अब। और अब से हम दोनों यानी साथ में काम भी कर सकते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? ये सब क्या है हानिया? उस लड़के से तुम्हारा क्या लेना देना है? मुझे नहीं मालूम, तुमने खुद देखा है। उसके पास हमारी पिक्चर्स थी, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन उन्हें देख के मुझे लगा कि शायद मैं सुजान। हाँ, लेकिन तुम उस लड़के को जानती तक नहीं। कौन जानता है कि तुम किन हालात से गुजर कर उससे मिली थी? फिरोज, तुम भी तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो ना कि मुझे सब कुछ याद आ जाए। इसका मतलब जरूर कुछ था ना। मुझे सब याद करना होगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे मिलना होगा उससे। और हम? अब हमारा क्या होगा? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि उस लड़के के आ जाने से हमारे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? हानिया, हमारा क्या होगा अब? अगर तुम इस सब के बाद भी उससे मिलोगी तो मतलब फिर पीछे कुछ नहीं बचा। तुमने अपना फैसला सुना दिया। उसने जो कहा क्या वो सच था? तुम दोनों माँ बाप बनने वाले थे बच्चे के? हो सकता है। Konuşacak neyimiz kalmış? Biz çoktan bitmişiz. Hep aynı sondan gün alıp sanki ayrılmaya yemin etmişiz. Ben kendimi böyle hiç sevmedim, yalnızlıktan çırılçıplak. Oh, ben seni hiç böyle sevmemiştim, gideceksin diye korkarak. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek, diğeri uyurken? Peki ya hangimizin son sözü olacak?
diğerinin adı yapayalnız ölürken. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek, diğeri uyurken? Peki ya hangimizin son sözü olacak, diğerinin adı yapayalnız ölürken? Sanırım önce ben gidemem. Kendimi böyle hiç sevmedim, yalnızlıktan çırılçıplak. Oh, ben seni hiç böyle sevmemiştim, gideceksin diye korkarak. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek, diğeri uyurken? Peki ya hangimizin son sözü olacak, diğerinin adı yapayalnız ölürken? Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek, diğeri uyurken? Peki ya hangimizin son sözü olacak, diğerinin adı yapayalnız ölürken? Sanırım önce ben gidemem. Sanırım önce ben gidemem. आपको नहीं लगता इस लड़के का अचानक से हमारे घर तक आ जाना बहुत अजीब है? वैसे आपकी ना पूरी फैमिली ही बहुत अजीब है। मतलब लड़के की माँ किसी और का बच्चा उससे छीन लेती है, उसका भाई दूसरी औरतों के साथ वक्त गुजारता है, और सिर्फ हानिया ही थी जो नॉर्मल थी। लेकिन ये सब सुनने के बाद तो वो भी नॉर्मल नहीं रही है। फिरोज, इजाजत चाहता हूँ। अब तुम अच्छी तरह ये बात जानते हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ और मेरा दिमाग कहाँ तक चलता है, इसलिए तुम चुप रहोगे, बिल्कुल चुप। और मैं अपनी मोहब्बत से जब चाहे आकर मिल सकता हूँ, और इसके बदले में जो चाहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें भी मेरे आने का फायदा होगा। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? अरे भाई, थोड़ा दिमाग से सोचा करो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जहरा की अम्मी की कल कोर्ट में पेशी है, रिहा हो जाएंगी। जहरा के लिए सबसे जरूरी वो है, जमीन और आसमान एक कर सकती है उनके लिए। और अगर तुम चाहते हो कि जहरा यहाँ रहकर हानिया वाला ड्रामा करती रहे तो मेरे साथ तमीज से पेश आया करो। तो मैं जहरा को इस घर में रहने दूंगा। मुझे लगता है हमारी अच्छी बनेगी सरकार साहब। हाँ, देखो, मुझे हल्का लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ख्याल रखना अपना। जहरा, यार क्या बोलूं, तुम्हें देख के मैं कितना खुश हूं बता नहीं सकता मैं तुम्हें। अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। जहरा को माफ कीजिएगा, मुझे इसी नाम की आदत है। मेरा मतलब हानिया को ढूंढने में बहुत थक गया था मैं, लेकिन अब आराम करूंगा। अब हम पहले से ज्यादा मिला करेंगे। हानिया,
मिलके अच्छा लगा। क्या कह रहा था ये? क्या बकवास कर रहा था? क्या तुम और काजिम इस खबीस इंसान को ठिकाने क्यों नहीं लगाते थे? हाँ, ये हमारे लिए मसला खड़ा कर सकता है हम इसे सरकार। नहीं रोक पाए थे। इसने पता लगा लिया था कि हम क्या करने वाले और उससे बच निकला था। उसने इस घर में आने की हिम्मत आखिर की कैसे सरकार, बताओ मुझे। और वो ये तक बोल के गया है कि वो दोबारा आएगा यहाँ। तुमने कुछ क्यों नहीं किया बेटा? नहीं कर सका अम्मी, नहीं कर सका। जानती है क्यों? क्योंकि वो सब जानता है। उसके पास मेरी वो सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। समझी नहीं, कौन सी रिकॉर्डिंग? लैला ने सेशंस में मेरे बयान रिकॉर्ड किए थे। जॉब उसके पास है और वो मुझे उन रिकॉर्डिंग्स के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उस रिकॉर्डिंग्स में हर बात का एतराफ किया हुआ है अम्मी, हर बात का। लेकिन मैंने आपको कहा था कि उस लड़की को यहाँ मत लाएं अम्मी, कहा था ना मैंने आपसे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। जब से आप उस लड़की को इस घर में लेकर आई हैं, मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। और फिर लैला को मीने के जरिए आप इस घर में ले आई थी। ये सारी की सारी मुश्किलें आप ही की खड़ी की हुई है अम्मी। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है सरकार, उस घटिया लड़की की वजह से। मैं उससे एक एक चीज का हिसाब लूंगी। वो लड़की कुछ भी नहीं जानती अम्मी। अब तुम उससे बचाने की कोशिश कर रहे हो मैं सरकार। नहीं बचा रहा उसे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लड़की नहीं जानती कि वो खबीज क्या करने वाला है। और ये तुम कैसे कह सकते हो सरकार? देखा था, आशिक हैं दोनों, एक दूसरे के नजर नहीं आता तुम्हें क्या? वो दोनों हमारे पीछे पड़ गए हैं। देखिए अम्मी, ये हमारे पीछे लगी हुई है। इसको तजस्सुस है कि हानिया के साथ क्या हुआ था, वो उस बारे में पता भी लगा लेगी। अगर उसे मेरी रिकॉर्डिंग्स के बारे में पता होता तो क्या वो अब तक कुछ नहीं करती? हाँ, वो लड़की हमारे पीछे लगी हुई है, फिर भी तुम उसी को बचा रहे हो। नहीं बचा रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमारे पीछे लगी हुई है वो। क्या हुआ, इतना चौंक क्यों रही है? ये बात चौंकने वाली लगती है। आपने क्या सोचा हुआ था फिर? वो और क्या करती? यहाँ जब आई वो तब भी जानती थी कि कुछ हुआ है, नाटक करती कि कुछ नहीं हुआ है। क्या उसे अजीब नहीं लगता, तजस्सुस नहीं होता उसे? क्या ये सोचा था आपने? हाँ बेटा, तो फिर हम इस मुसीबत को खत्म कर देते हैं। अब आप किसी मुसीबत का हल नहीं निकालेंगी, समझ गई ना? हमने देखा था कि लास्ट टाइम आपने हल निकाला तो क्या हुआ था। क्या करेंगी आप? इसे भी मार देंगी क्या? तो और क्या होगा? हाँ, आज तक अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ किया मैंने, और आगे भी जो करना पड़ा करूंगी मैं। ना बचाएं अम्मी, प्लीज हमें बचाना छोड़ दें। बताएं जरा कैसे बचाएंगी अपनी फैमिली को आप? क्या नादिर से शादी करके, उस खबीस आदमी को हमारे घर में लाकर? हद में रहो अपनी। आपने अपनी जिंदगी झूठ पर बनाई, हमेशा झूठ बोले हैं आपने अम्मी। मीने और मेरी, हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है सिवाय एक झूठ के। और वो लड़की सिर्फ उस झूठ के पीछे लगी हुई है और उसे कुछ लेना देना नहीं। बिल्कुल, तुम फिर उस लड़की को सही साबित करने में लगे हो। उसे सही साबित करने से बेहतर है कि सारे का सारा सच सबके सामने आ जाए और हमारी इस अजाब से जान छूट जाए। नादिर के इस मामले में दूर रहेंगी अम्मी आप? सुन रही है ना मुझे? उस खबीस को अपने किए का हिसाब देना होगा। जहरा, मैं देख रही हूँ कि उस लड़के के दिए हुए नाम की काफी आदत हो गई है तुम्हें। जहरा बोलते ही तुमने फौरन देखा। क्या हो रहा है हानिया? क्या चल रहा है? कुछ नहीं। क्या वाकई में? क्या तुम जानती हो कि एक बार तुम्हारा फोन बज रहा था और किसी वजह से मैंने वो फोन रिसीव किया था? जिसने फोन किया था उसने जहरा कहा था। क्या तुम कोई खेल खेल रही हो? बताओ, क्या वाकई तुम्हारी याददाश्त कभी सच में गई नहीं थी? मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ सर। ये कैसे हो सकता है? वो फोन वाली बात और इस लड़के ने जो आज आकर कहा, सब कुछ मिल रहा है। उसने मुझे कहा कि वो मुझे बहुत अरसे से ढूंढ रहा था। हो सकता है कि नंबर मिल गया हो कहीं से और कॉल की हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? मैं चलती हूँ यहाँ से। तुम रुक सकती हो जहर। वो
वो लड़की सबके लिए अजाब बनी हुई है, लेकिन तुम फिर भी बचा रहे हो उसे। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं उसे मेरे खानदान को तोड़ने नहीं देने वाली। वो जो लड़का यहाँ आया था कादिर, मैं जानता हूँ उसका यहाँ ऐसे आना हम सबके लिए शॉकिंग था, लेकिन तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुजरे कल में क्या हुआ था, बस तुम मेरी बहन हो। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये बात नहीं बदल सकती। जो चीज़ मायने रखती है वो तुम्हारी खुशी है। अगर तुम उस लड़के से दोबारा नहीं मिलना चाहती तो मुझे बता सकती हो। अगर मिलना चाहती हो तो वो भी कबूल है मुझे। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें मालूम हो कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए फैसला तुम्हारा है। और एक बात तुम लोग नहीं जानते कि नादिर साहब जेल में हैं। नादिर साहब मतलब वो क्यों? कंपनी को लेकर थोड़ा मसला है। फिक्र मत करो, वो जल्द बाहर होगा। मुझे कुछ काम है, चलता हूं। वाह भाई, उन्होंने नादिर साहब को जेल में डाल दिया है। और फिरोज, क्या फिरोज इस बारे में जानता है? क्यों आनिया, तुम उस लड़के से क्यों दोबारा मिलना चाहती हो? कौन है ये कादिर? कहाँ से आया है? हेलो, क्या बाबा प्रोसिक्यूशन ऑफिस में? मैं अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूं प्रोसिक्यूटर। मेरा इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है। यकीनन मुझे फंसाया गया है सर। अगर कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है तो इस पर आपके सिग्नेचर कैसे आए? मतलब मेरा ताल्लुक छोटी बड़ी दोनों कंपनियों से। इसमें जिस कंपनी का जिक्र है उसके साथ भी काम करता हूं, लेकिन उनके इन कामों का मुझे कुछ नहीं पता। आपके कहने के मुताबिक कि ये आप पर एक इल्जाम है, लेकिन हम इन्हीं सबूतों के बिना पर काम करते हैं, और इसलिए मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आपको 72 घंटे यहाँ रोका जाए ताकि हम डिटेल में इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। प्रोसिक्यूटर साहब प्लीज, नादिर साहब एक इज्जतदार बिजनेसमैन है जिनको हर कोई जानता है। इनके बिजनेस के कैरियर में आज तक इस तरह का इल्जाम इन पर किसी ने नहीं लगाया, इसलिए मैं चाहूंगा इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें रिहा कर दिया जाए। देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठा लेकर आई हूँ, तुम्हारी फेवरेट कस्टर्ड पुडिंग। नहीं चाहिए मुझे। मीनी जान, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो, लैला आपकी अम्मी है, ठीक है, लेकिन मैं भी तो आपकी अम्मी हूं ना। हम तब से साथ हैं जब आप पैदा हुई थी। मैं आपको कभी भी नहीं जाने दूंगी खुद से दूर। सुन रही हो ना आप मुझे? मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी बेटा। तो फिर आप मुझे उस औरत के पास क्यों लेके गई थी? क्योंकि वो आपको याद कर रही थी और ये बात मुझे तंग कर रही थी। वो औरत तो मुझे जानती भी नहीं है, तो मिस कैसे कर सकती है? आपको मिस करने के लिए उसको कोई वजह की जरूरत नहीं है बेटा। उसने आपको पैदा किया है और आपके पैदा होते ही उसकी चाहत आपसे जुड़ गई। तो आप इस बेबी के आने से पहले ही इससे अटैच्ड हो गई है ना? देखें, अभी आपने खुद ही क्या दिया। आप सिर्फ अपने सगे बेबी से प्यार करती हैं, मुझसे नहीं। कभी प्यार नहीं किया आपने मुझसे। आप गलत हो। इस बेबी के आने से हमारे बीच जो रिश्ता है उस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन रही हो ना आप? कभी भी नहीं। और मुझे तो लगा था कि मीने को एक बहन चाहिए, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। आप भी नहीं चाहिए अब। आपको कोई नहीं चाहिए? कोई नहीं। अच्छा, ये फिर भी खा लो। क्या चल रहा है? वो उन्हें रिहा नहीं कर रहे सरकान साहब। सबूत इकट्ठे करने के लिए उन्होंने थोड़ा वक्त जरूर दे दिया।
समझ गया। इस केस के बारे में मुझे सारी अपडेट देते रहना। चलो ठीक है सरकार साहब। जितना जल्द मुमकिन हो मुझे यहाँ से बाहर निकालो हिम्मत। सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन तुम्हें इससे ज्यादा कोशिश करनी होगी, समझे? क्या हो रहा है बाबा? फिरोज तुम आ गए बेटा? चलिए अब हमें जाना होगा। ऑफिसर प्लीज थोड़ी देर के लिए इन्हें अपने बेटे से मिलने दें। आप गिरफ्तार हो गए? आपको अरेस्ट कर लिया गया है? मतलब कि वो सब कुछ सच था? हाँ, आपने मनी लॉन्ड्रिंग तक की। वो बेटा ये सब झूठ है, तुम यकीन करो मेरी बात का। काश कि आपने मेरे लिए ऐसा कोई मौका छोड़ा होता कि मैं आपकी कही हुई किसी बात पर यकीन कर पाता। बेटा क्या तुम जा रहे हो? बहुत हो गया, अब चलें। बेटा मत जाओ। फिरोज बेटा मैं बेकसूर हूँ, यकीन करो बेटा मेरी बात का। अम्मी हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ आपके दादा के लिए आए हैं बेटा। मेरी बात सुनिए। जी कहिए। मैं यहाँ इंस्पेक्टर इब्राहिम के लिए आई हूँ। हयाल कैसे हो मेरे चैन? ठीक हो ना? आपको मैंने बहुत याद किया। क्या आप अम्मी से लड़ाई खत्म कर लेंगे? ये तो आपकी अम्मी डिसाइड करेंगी। क्या हम बात कर सकते हैं? जी बोले वकील साहिबा। कल शर्मीन साहिबा को कोर्ट में पेश किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो कल ही के दिन रिहा भी हो जाएंगी। हर बात से आगाह करने का शुक्रिया आपका। अगर आप मुझे केस के फैसले से भी आगाह कर दें तो मेहरबानी होगी आपकी। जी जरूर। क्या सालेहा वाकई मेरे बेटे को बचाएगी? उसने तारिक को भी बचाया था। मुझे यकीन है कि अगर मैं ऐसी बात पर हाँ कहूंगी तो वो बहुत ताकतवर है हर चीज में। अगर मुराद को कोई इस वक्त बचा सकता है तो वो सिर्फ साले है। हमने उसका कहा माना तो मुराद के लिए दिल का इंतजाम हो जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं मुझे। और अगर उसने इरादा बदल दिया तो फिर क्या करेंगे आप बताएं मुझे। अगर साले ने कहा है बचाएगी तो वो बचाएगी, वरना सालों पहले उसने इस तरह तारिक को न बचाया होता। नफरत करती हूँ मैं आपसे। खुदा की लानत हो आप पर, लानत हो। समझ नहीं आ रहा मेरे। मुझे अपने बेटे के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। कब निकल रही है वो? कल उसकी हेयरिंग है। उस औरत के साथ क्या करने जा रहे हैं आप? अब मेरे बेटे को बचाना आपका काम है। उसके बाद मैं आपका हिसाब करूंगी।
अम्मी, अम्मी, मेरी जान। प्लीज पीछे हो जाइए आप। जैसा हमने बात की थी ना, क्या बाहर आ जाएंगे बहुत जल्द? हम साथ होंगे बहुत जल्द। चले। जरूर होंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कादर? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ऐसे खास दिन पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? कादर, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाओ तुम। यार बस कर दो। देखो सब पहले की तरह हो रहा है। तुम्हें फिर से मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, देखना। शर्मीन अम्मी बाहर आ जाएंगे और हम हमेशा के लिए खुश रहेंगे। इस तरह क्यों दिख रही हो? अम्मी, हानी आंटी ये जो मेरे लिए ट्रक लाई हैं बहुत अच्छा है ना? मुझे हानी आंटी बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छी है ना अम्मी? हाँ बिल्कुल है। मेरी अम्मी बाहर आ रही है बहुत जल्द। मेरे साथ होंगी। फैसला। शर्मीन इस्माइल शेख ने अपना बयान तब्दील कर दिया था और इन पर कोई इल्जाम साबित भी नहीं हुआ और ना ही हमें इनके खिलाफ कोई सबूत मिला है और हम सब ने ये मिलकर फैसला किया है कि इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वाह शर्मीन अम्मी, देखिए आखिरकार अदालत ने इंसाफ कर ही दिया। अम्मी, अम्मी आप आजाद हैं। आप आजाद हैं। हमारे बीच अब कोई दीवार नहीं है अम्मी, कोई नहीं। हाँ कोई दीवार नहीं है। बहुत मुबारक है शर्मीन अम्मी। शुक्रिया। चलिए। कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं आपसे जेल में मिलती हूँ शर्मीन साहिबा। लेकिन क्यों? जेल में क्यों लेके जा रहे हैं? वो तो आजाद है ना। दरअसल होता यही कि जेल से रिहा होना होता है कैदी को, यहाँ से नहीं हो सकती। यही तरीका है। मैं तुम्हें वहां ले चलूं क्या? इस तरह क्यों देख रही हो? क्या हुआ लड़की? तुम्हें शर्मीन अम्मी से नहीं मिलना है क्या? जाके चलो, जल्दी करो। मैं खुद चली जाऊंगी कादर। मैं भी वही जा रहा हूँ यार। मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना यार। क्या हो गया? मुझे अभी कुछ पेपर वर्क देखना है, पहले उसे देख लूं, फिर हम साथ चलते हैं। जी ठीक है, हम दोनों यही हैं। हम बाहर आपका इंतजार करते हैं, ठीक है? ठीक है। आ जाओ जरा, आ जाओ, चलो। जी बोलिए। स्वालिया साहिबा। हाँ, जैसे सोचा था सब वैसे ही हुआ। शर्मीन साहिबा रिहा हो गई। आपका बहुत शुक्रिया वकील साहिबा। आपको आपकी कोशिशों का बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा मेरी तरफ से। इब्राहिम, वो औरत रिहा कर दी गई है। अब तुम्हारी बारी। देखो फिरोज, हमें इस वक्त अपना गुस्सा भूलना होगा तुम्हारे बाबा के लिए, और उन्हें जेल से निकालने के लिए हमें कुछ करना होगा। चाहे वो इस सब में मुलविस हों। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेंगे। तुम्हें नहीं लगता? तो फिर प्रोसिक्यूटर ने उनका डिटेंशन टाइम किस वजह से बढ़ाया होगा? इसका मतलब कि उनके पास सबूत है। सरकार, अगर मेरे बाबा ने ये जुर्म किया है तो उन्हें इसकी सजा हर हाल में काटनी होगी। देखो फिरोज, मुझे उन सबूतों के सच होने पर भी यकीन नहीं है। कोई है जो तुम्हारे बाबा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं भी उसी जगह पर काम करता हूँ। क्या मुझे इस मामले के बारे में कुछ मालूम नहीं होता?
देखो तुम्हारे पापा बेकसूर हैं। ये बात तुम्हें मैं बोल रहा हूं, तुम्हें मुझ पे भी यकीन नहीं है? अब तुम क्या करोगे? क्या मेरी मदद करोगे उन्हें वहां से बाहर निकालने में? ठीक है सरकार, मैं देखता हूँ इस मसले को। मेहमद मेरे रूम में आओ फौरन। आप सोच भी नहीं सकते कितना प्यार करती हूँ उनसे। एक दफा मिलना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें। एहसान होगा आपका। अरे ऐसी कोई बात नहीं सोहेल साहब। जी कहिए सर। सोहेलिया साहबा को नादिर साहब के पास ले जाओ, ये उनसे मिलने आई हैं। जैसा आप कहें सर, आइए मेरे साथ। दोबारा मुलाकात होगी। जी जी जरूर, क्यों नहीं। आ जाइए। इस तरफ। बहुत शुक्रिया आपका। नादिर, सालेहा, कैसे हो? जी मैं बाबा के केस की सारी डिटेल्स देखना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। लॉयर मुझे सारी डिटेल्स भेज देगा। तुम बिल्कुल सही चीज कर रहे हो। उम्मीद है तुम्हारी बात सच निकले। मेरा यकीन करो फिरोज, ये सिर्फ एक केस है। उम्मीद है वो वहां से जल्द निकल आए। चलो अब मैं चलता हूं, तुमसे खबर का इंतजार करूंगा, ठीक है? सरकार, हानिया जानती है मेरे बाबा के बारे में? जानती है। उसने मेरा हाल पूछने के लिए कॉल तक नहीं की। खैर, हानिया उस लड़के से दोबारा क्यों मिलना चाहती? वो लड़का जो अचानक आ गया है, वो हानिया के लिए इतना जरूरी कैसे है? फिरोज मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं उसके इस फैसले की इज्जत करता हूं। तुम्हें भी करनी चाहिए। बाद में मिलते हैं। जेल की सलाखों के पीछे तो काफी अच्छे लगते हो तुम। तो ये सब तुमने किया है? तुम ही ने मुझे इसमें फंसाया। हाँ। तुम मुझे खुद तो नहीं मार सकती थी, इसीलिए मुझे इस जाल में फंसा दिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सजा इस केस पे बहुत कम होगी और मैं नजरें फेर लूंगी? तुम्हारी ये सजा कुछ भी नहीं है इस वक्त नादिर। तो फिर तुमने मुझे जेल में क्यों बंद करवाया? अपने बेटे को बचाने के लिए। अपने बेटे को बचाने के लिए? तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। सरकार सब कुछ जान चुका है। उसकी बहन के साथ वो घटिया हरकतें करने वाला इंसान कोई और नहीं, तुम हो। उसे कैसे पता चला? किसने बताया? इससे अब क्या फर्क पड़ता है नादिर? देखो, तुम्हें मारने वाले ज्यादा हैं। पहले तो सिर्फ मैं अकेले तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन अब मेरा बेटा भी यही चाहता है। लेकिन मैं उससे तुम्हें कत्ल करके अपने हाथ गंदे करने नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, खुद पर लगे सारे इल्जाम कबूल कर लेती ताकि मुझे यहाँ से निकलना ना पड़े, कभी भी नहीं निकलना पड़े। समझे नादिर? सरकार को कातिल बनने पर मजबूर मत करो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। ये आखिरी बार कह रही हूँ, सोच लो।
मैं ये नहीं कर सकती। क्या कहा आपने अम्मी? कुछ नहीं मेरी जान। इब्राहिम फोन उठाओ, उठाओ फोन प्लीज। मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्या हुआ अम्मी? मेरी जान, मुझे अभी जाना होगा। ओके, आप थोड़ी देर अकेले रह सकते हैं ना? लेकिन क्यों? आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। बस अपना काम खत्म करके अभी वापस आती हूँ। ओके? ठीक है मेरा प्यारा बेटा, बस अभी आई। अम्मी अभी तक आई क्यों नहीं है? जल्दी आ जाएंगी, शायद प्रोसेस को लेकर कुछ काम आ गया होगा। रुक जाओ। अब तू उन्हें आने देना, उन्हें बाहर भेज भी दे। थोड़ा सा सब्र कर लो। अब आ जाना चाहिए। वो कहाँ है? कौन? शर्मीन अम्मी यार, कहाँ है वो? उन्हें तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। क्या आप उनके साथ अंदर नहीं थी? उनका प्रोसेस तो बहुत ही पहले खत्म हो गया था और वो चली गई थी। मैं तो अपने दूसरे क्लाइंट के साथ थी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन कैसे? इब्राहिम साहब, आपको ये नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं? हाँ, अगर जहरा मुझे वहां नहीं देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। यकीन जानिए यही सही तरीका है। सारे उसके पीछे पड़ी हैं। अच्छा यही होगा कि वो आपको जहरा के साथ न देखें। पहले मुझे आपको महफूज जगह ले जाना होगा, फिर बता दूंगा उसे। ये सब हो जाए पहले, फिर मैं उसे सब कुछ आराम से समझा दूंगा। ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो ठीक है।